आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी 17,000 प्लस में जितने भी भर्ती में शामिल अभ्यर्थी हैं उन्होंने एग्जाम भी कंडक्ट किया और आंसर की भी मैच कर ली। आफ्टर आंसर कीज अगर बात करें तो अब अगर सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो अब कुछ भी यहाँ पर मामला जो बाकी है वो क्या है एनएचएम रिजल्ट से लेकर के, क्योंकि अपलोडिंग टाइम क्या है बिल्कुल बात करेंगे। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्टलिस्टेड पीडीएफ किस टाइम पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर इस मेरिट लिस्ट की बात करें तो 30 प्लस पर भी आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। कैसे हो सकता है सिलेक्शन, बिल्कुल बात करेंगे। और इतना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए वीडियो, आप सभी पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप सभी को अगर पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है फिर आप लोग हमेशा किसी चीज को गलत इन्फॉर्मेशन के जरिए ही समझने की कोशिश करते हो। तो आप सभी को अगर पूरी बातें समझना है कि मैं कहता क्या हूँ, क्या समझना, मेरी बातों को समझना है। बीच में काफी लोग स्किप कर देते हैं, इसकी वजह से उनको समझ में नहीं आता और वो गलत सी समझ बैठते हैं। तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि आप पूरा वीडियो इन तक देखिए, तभी आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि हाँ राइट क्या है और जो है लीगल जो भी चीजें हैं राइट रॉन्ग में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्योंकि साथियों बिल्कुल मैं आपसे बता देता हूं क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो आप सभी को डीबी शॉर्टलिस्टिंग रिजल्ट को अपलोडिंग टाइम की बात करता हूँ यहाँ पर। देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि आज की डेट में पूरा रिजल्ट के लिए तैयार है सब कुछ, ठीक है। तो आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे, कब तक कर सकते हैं? तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि लगभग शाम तक जो है आप सभी को इन चीज़ों को लेकर के क्लियरिटी समझ में आ जाएगी कि रात देर रात भी हो सकती है, 9, 10 या 8, 7 कुछ भी किसी भी टाइम पे आप सभी को अपलोड करने को मिल सकता है। क्योंकि अपलोडिंग जो है बिल्कुल शुरू हो चुकी है और अब जारी है, तो डायरेक्टली सर्वर के थ्रू अनाउंसमेंट होना, वहां से पब्लिश करना, बस यही होता है, ठीक है। उसके बाद आपका दिखना भी शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कब तक हो सकता है, तो मैं आप सभी को बिल्कुल बताता हूं। देखिए मैं जरूरी नहीं कि एकदम सही ही आपको बता दूं, एग्जैक्टली आज बता दिया तो मैं आज ही हो जाएगा रिजल्ट जारी। देखिए आज की संभावनाएं जो कि एनएचएम साइट के थ्रू या एनएचएम के द्वारा जो सूचना भी मिली हो, 99% उम्मीद आज की डेट को लेकर के है कि आज रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर भी हमें जो है यकीन नहीं है कि रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है और रिजल्ट यहाँ पर नहीं अनाउंस कर पाए थे, ठीक है। लेकिन साथियों बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना है और आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन आने वाली अपडेट्स की मिलती रहे। तो साथियों बिल्कुल मैं आप सभी को कहूंगा कि आप लोग तैयार रहेंगे अपनी तरफ से, अपना रोल नंबर वगैरह जो भी है, ठीक है, अपना रखेंगे अपने पास, ठीक है। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि अगर आज रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आता है तो आप देखिए, अब उस दिन मैंने आप सभी से कहा था कि हम ट्वीट करेंगे, ठीक है, ट्वीट करेंगे। लेकिन जैसे सूचना मिली हमने सोचा चलो ठीक है 24 और देख लेते हैं, 24-25 तक देख सकते हैं। 25 का हमने डेट रखी थी, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जिन्होंने देखा होगा कि हमने 25 तारीख को ट्वीट की डेट रखी थी। आप कमेंट करके जो बताएंगे रखी थी नहीं रखी थी, अच्छा रखी थी ना। तो देखिए डेट हमने डेट रखी थी ट्वीट के लिए 25 फरवरी को कि हम ट्वीट करेंगे। लेकिन जैसे हमें मिला कि 24 फरवरी, ठीक है भाई 24 फरवरी को रिजल्ट आ सकता है, तो मैं ठीक है वेट कर लेता हूं। तो आज तक मैंने वेट किया, लेकिन अगर आज रिजल्ट नहीं आया तो कल हम ट्वीट कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी को साथ आना है। कल मैं शेड्यूल सुबह जारी कर दूंगा आप सभी को ट्वीट करने के लिए, कैसे करना है क्या नहीं करना, पूरा हम टैग वगैरह हर चीज बता देंगे कल की डेट में। इसलिए कहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखना, ताकि नोटिफिकेशन उस शेड्यूल की मिल जाए और आप किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे ट्वीट होना है, पूरी हम बात कर लेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे तो उसमें ट्वीट करने में ज़्यादा आसानी होगी और सबसे ज़्यादा ट्रेंड में आएगा। ट्रेंड में आएगा तो रिजल्ट भी कंफर्म है कि भाई उसका रिजल्ट भी देखने को अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, और मैं कट ऑफ की क्राइटेरिया की अगर बात करूँ, क्या कट ऑफ होनी चाहिए आप सभी की, तो बिल्कुल मैं कहूँगा आप सभी से कि देखिए अगर हम कट ऑफ कितनी बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, तो इसको लेकर के मैंने कई बार वीडियो बताई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि कम से कम अगर आपके सोच रहे होंगे कि अगर आपके पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, और पासिंग मार्क्स से आपने मात्र 2 नंबर ही अधिक गेन किए हैं या फिर आपने पासिंग मार्क्स से कम किए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि हमको अभी कई चीज़ों का फायदा मिलेगा, नॉर्मलाइज मार्क्स, ऑब्जेक्शन मार्क्स, कोविड सर्टिफिकेट का हमारे पास है तो हमें फायदा मिल जाएगा। तो बिल्कुल नहीं। अगर जिन्होंने पासिंग मार्क्स ही नहीं क्वालिफाई किए तो बिल्कुल उनको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। ये गलतफहमी आप निकाल दो दिमाग से। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बहुत से सारे प्रोग्राम में ऐसा आप सभी को कहता हूं कि आपको 28, 30, 35 तक पर सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, वो भी SC, ST, PWD कैंडिडेट में, ठीक है। अगर 35 पर UR कैटेगरी में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, वो कौन से प्रोग्राम है इसके बारे में मैंने कई बार आपको सूचना दी है। तो बिल्कुल
आपके अगर बिल्कुल भी कम नंबर है तो आप डिस्क्वालीफाई तो हो ही जाओगे। लेकिन जरूर ये चीजें होंगे कि अगर आपको केवल डीबी तक अगर आपको सीमित रहना है कि डीबी तक कितनी कट ऑफ जाएगी, तो देखिए 5 से 8 नंबर, मतलब 5 नंबर का मान चल सकते हैं कि 5 नंबर अधिक है तो आप डीबी के लिए सेफ हो। अन्यथा अगर आप सोच रहे हो कि हमने मान लीजिए, तो जनरल लेकर के चलते हैं, यूआर कैटेगरी को हम मान के चल रहे हैं, इस समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इन्होंने 35 अटेम्प्ट किया, यानी कि 35 बिल्कुल सही है, यानी कि 33 नंबर इनके जो है पासिंग मार्क्स है और 2 नंबर इन्होंने एक्स्ट्रा किया। अब ये सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, ये जरूर कहता हूं कि मान लीजिए 5 नंबर भी अधिक है और इनका कहां तक नंबर आएगा, डीबी तक ये जा पाएंगे। आप सोच रहे हो कि हमारा फाइनल सिलेक्शन 35 पर हो जाए, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ प्रोग्राम है जिस पर हो सकता है, लेकिन डीबी के बाद सोचे फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा तो बहुत ही मुश्किल है इतना कम नंबर पे आना। अगर बात करें कंपेयर टू अदर रीजन की बात करें तो हर एक तरीके से देखा जाता है। तो इस समय आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि देखिए डीवी डेट को लेकर के जो चीजें हैं, क्योंकि डीवी बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलेगी। अगर जैसे ही रिजल्ट, शॉर्ट लिस्टिंग रिजल्ट आप सभी को मिल जाता है, उसके बाद आप सभी को डीवी के लिए हो सकता है कि 3 से 4 दिन मिले या ना मिले, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप डॉक्यूमेंट से बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के बिल्कुल अपनी तरफ से प्रिपेयर रहें, ताकि आप सभी को कोई मिस्टेक ना हो पाए। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, मैं आप सभी को बिल्कुल लाइव आकर के आप सभी को अपडेट दूंगा, कैसे चेक करना है, क्या नहीं करना, रिजल्ट को लेकर के पूरी बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप आज की वीडियो में तैयार रहेंगे, किसी भी समय अपलोड हो सकता है आप सभी को। ठीक है, तो बिल्कुल आप बात करेंगे जिसका भी रिजल्ट आएगा। बाकी साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक चैनल से जुड़े रहेंगे। जो भी नए चैनल में जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ड्रीम स्टडी चैनल आप सभी को हमेशा ऑथेंटिक और राइट अपडेट्स देने की फुल प्रयास करता है। और एक बात बताना भूल गया आप सभी को कि एक महत्वपूर्ण और भी सूचना है आप सभी के लिए। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स ये समझ रहे थे कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर, काफ़ी लोगों के अगर जो गर्ल्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात ये है, वो काफ़ी लोग सर्च सर्टिफिकेट के लिए लेकर के कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र जो होता है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा दुविधा में है। क्योंकि देखिए इनका बहुत से लोगों का जो मैरिज हो चुके हैं, उनके पति पक्ष के हैं, तो क्या इनको पति पक्ष का लगेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आप सभी से कहता हूँ, जो अभी 92-12 भर्ती है, एनएम की 92-12 भर्ती हुई थी, इसमें भी अब जाकर के नियुक्ति पत्र डेट अनाउंसमेंट होने के बाद कैंसिल भी हो गई थी, लेकिन फिर भी अब क्या मांगा जा रहा है? जाति प्रमाण पत्र, वो भी पिता पक्ष का, जिनके कई सालों से मैरिज हो चुकी, शादी हो चुकी, उनसे भी मांगा जा रहा है। यानी कि आपको ज्वाइनिंग के अंत में भी समस्या आ सकती है। इसीलिए जो उनकी शादी हो चुकी है, कम से उनके पास पति पक्ष का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, सॉरी पिता पक्ष का। ठीक है, तो पिता पक्ष का होना चाहिए, ताकि आपको कोई समस्या जो है आपको देखने को ना मिले। ठीक है, क्योंकि आगे चल के भी समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए बिल्कुल आप लोग इन सभी चीज़ों को तैयार रखें अपने तरीके से। ठीक है, क्योंकि बाद में, और वो भी ये डेट कब की होनी चाहिए, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के जो है पहले का होना चाहिए, ना कि बाद की डेट की। ठीक है, नहीं तो कोई भी इसमें मतलब नहीं होने वाला है। बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने बता दिया, आप इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर लीजिए, ताकि आप सभी को कोई समस्या ना हो।